Another day, another board exam. This time it's of economics. Let's try our best and hopefully I'll do good tomorrow. अभी बज रहे हैं शाम के 5:10। कल हम दोनों का इको का पेपर है, दोनों का। और हम क्या कर रहे थे अभी बाहर जाके? दूध लेना। काम इसका है साला, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है? मुझे भेज दिया है। बस इसको 5 वाली चॉकलेट में थोड़ा सा पीस मिल जाए। हाँ, इंसान लालच में पड़ गया यार गलती से। ग्रीड इज वेरी बैड। भाई नॉट इवन किडिंग, अचानक से पता नहीं ऐसी वीकनेस ही लग रही कि मेरे अंदर कोई जान ही नहीं हो, बट उसको इग्नोर करते हुए I'm gonna like learn a few stuff. My mind gets very loud. So यहाँ पे मैंने एक स्टडी विद मी का वीडियो लगाया है, इफ यू कैन सी, बाय बॉय नेक्स्ट डोर। जस्ट हेल्प मी फोकस अ लॉट बेटर, so that's what we're gonna do. At this point I'm just gonna study on pure adrenaline, like I know no one's gonna come and save me. आने के बाद आई स्टडीड इंडियन इको एंड मैंने रजत सर का एक लेक्चर देखा था, 1 घंटे में पूरा वो 1 शॉट था इंडियन इको का। एंड उसके बाद मैं और मम्मी रात में गए थे आइसक्रीम लाने के लिए। I'm not studying, I'm just crashing out. मतलब मुझे लग रहा है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है और फिर मुझे लग रहा है सब कुछ फालतू है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। मैंने सोचा मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज करूँगी, फिर मुझे याद आया भाई को 3-4 मार्क्स दे देना है, बट क्यों कर रही हूँ मैंने ChatGPT वगैरह पे करा, तो यार वही बात है, नहीं लग रहा है सब इम्पोर्टेंट है, फिर लग रहा है सब बेकार है, मत कर यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, लाइक आई एम लिटरली क्रैशिंग आउट। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं उसको ID करती हूँ, नहीं फिर मैं मैक्रो पे आ गई, फिर भाई ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, मुझे पता है आज नींद आ रही है कुछ। मैं आज 6 बजे सोई थी सुबह एंड मैं 11 बजे उठ गई थी। वैसे नींद ले ली थी मैंने, बट रात की नींद रात की होती है। और मम्मी कह रही थोड़े सोचा उठा देंगे, मैं सोचा मुझे 4 बजे उठना है। मैं भाई आई एम लिटरली सो डन विद माई सेल्फ, बट बिफोर दैट आई थिंक आई गोना हैव डिनर, जिसमें कि राजमा चावल है। मेरे राजमा चावल फेवरेट है। सोच रही हूँ मुझे खाना खा के नींद आ जाएगी। सो इट इज़ 8:34 और मैंने नहाना धोना वगैरह सब कर लिया है। अब फाइनली मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा खाने के लिए। यहाँ पे मैं राजमा चावल थोड़े से लेके आई हूँ। ना विद दैट बीइंग सेड, अभी मुझे खाते खाते ही क्विक रिवीजन देखना था, तो आई विल डू दैट एंड सीधा फिर निकल जाऊँगी। हाय गाइस, आई एम बैक। सो मैं जस्ट पेपर देखे 5-10 मिनट हुए होंगे। मम्मी और दीदी को सारी कहानी बताई क्या हुआ है, एंड नाउ आई एम हेयर टू टेल यू गाइस कि क्या क्या हुआ है, एंड आज तो क्या ही हुआ है। सो मैं अपने घर से निकल गई थी 9:05 के अराउंड, ठीक है। मुझे 9:30 तक सेंटर पहुंचना होता है। मैं रिक्शे से गई थी, तो मैं जैसे रिक्शे पे गई ना, तो जिस एरिया में मेरा पड़ता है सेंटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा होता है। मेरी दोस्त को मैंने कल ही बोला था कि पैदल चलते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चलते हैं। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन जाम लगते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो उसने बोला भाई मेरा हिंदी का पेपर है तो ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं लगा था जाम, तो चलते रिक्शे से, कोई बात नहीं। मैंने कहा चल ठीक है। अब हम आधे रास्ते ज़्यादा ही पहुँच गए थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था स्कूल में, वहाँ पर गंदा जाम लगा हुआ है। उससे पहले ना मेरी दोस्त और एक और मेरी फ्रेंड है, हम 3 गए थे। तो वो मजाक करें आग लग गई, आग लग। मैंने बोला है ऐसे पागल क्या बातें कर रहे हो तुम ऐसे, ठीक है। तो रिक्शा वाले भैया ने बोला कि हाँ आग लग गई है, आगे जो मार्केट है। मैंने बोला हैं। फिर हम उसके आगे गए ना, तो वहाँ पे जाम लगा हुआ था, ठीक है। अब उन्होंने भैया ने बोला कि आप लोग उतर के चले जाओ वरना आपको ऊपर छूट जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। हम आगे गए, चलो जाम तक चले गए। उसके वहाँ पे ना एक गोल चक्कर पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे इतने तेज़ साउंड में हॉर्न्स बज रहे थे एंड वगैरह। वहाँ पे 3-4 फायर ब्रिगेड खड़े थे आगे जाने के लिए। तो वहाँ पे कन्फर्म हो गया कि आग लगी है, ठीक है। अब हम लोग ने रोड क्रॉस वगैरह कर लिया। अब हम बस थोड़ा सा दूर है स्कूल से,
पीछे से 2-3 फायर ब्रिगेड इतनी स्पीड में आगे चढ़ते, इतना साउंड लाउड करके, चलो ठीक है अंदर वगैरह गए, सब कुछ हो गया, क्लास में बैठ गए। अब क्या लाइट नहीं है, अब वहाँ पे अंधेरा था क्योंकि क्लास जहाँ बैठे थे थोड़ी नीचे थी। तो 2 बिल्डिंग एक नई एक पुरानी, तो जो नई हम पुरानी बिल्डिंग में बैठे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा टाइप है। तो सर ने बोला कि जल्दी बताओ, नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है इस रोशनी में। तो हमने बोला ठीक है। हाँ, अब हम नई बिल्डिंग में कितने बजे गए, 9:55 पे। 10 बजे तुम्हें आंसर शीट मिल जानी होती, तो हम लोग सारे भाग भाग के जा रहे हैं, सारी क्लास के बच्चे। मैं सो रही थी जल्दी जल्दी इसलिए बोल ताकि मुझे तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, मेरे को भी लाइक अब गर्मी वगैरह लग रही है। तो हम लोग भाग भाग के जल्दी से नई बिल्डिंग में गया। वो बिल्डिंग जो नई बिल्डिंग है सेम है आज माई स्कूल, ठीक है। तो वो मुझे अपने स्कूल की थोड़ी सी वाइब दे रही थी, कुछ डेस्क वगैरह सब कुछ सेम था एंड थोड़ा स्कूल वाला वाइब आ रहा था, कुछ वैसे ही देते हैं एग्ज़ाम स्कूल में भी। तो और डेस्क भी मेरा वही था जो मेरा नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग बैठ गए, अब आंसर शीट भी हमें दे दी। भाई आंसर शीट में हम डिटेल्स भर रहे, इतनी लाउड आवाज़ में हॉर्न बज रहे हैं, एम्बुलेंस के, फायर ब्रिगेड के, पता नहीं क्या क्या। और मैं आंसर लिखते लिखते मैंने ऐसे अपने क्लासमेट को देखा, वो मेरे को देख के मतलब भाई वी वर शॉक्ड बिकॉज इट वॉज वेरी लाउड। और बिल्डिंग थोड़ी ऊंचाई में थी, मतलब सेकंड थर्ड कौन सा फ्लोर था, तो ज़्यादा सुनाई नहीं दी। फिर एक बार और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आई, तो वी वर लाइक ओके दिस इज प्रीटी सीरियस। फिर ये सब अगर क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल गया, सब कुछ पेपर वगैरह हो गया, छुट्टी हुई ना, तब एक बार और फायर ब्रिगेड उसी साइड जाते हुए मुझे दिखा था। ये हो गया आज क्या हुआ। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ माई पेपर वेंट। ओके सो आई गॉट सेट 2, हेयर यू कैन सी मेरा हर बार सेट 1 आ जाता है, इस बार सेट 2 आया है एंड सही था। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैक्रो। मैक्रो में देखो आई थिंक द MCQs वर ओके, ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर एक आध में ऐसा होगा तो होगा, लाइक हाँ ठीक था। उसके बाद ये जो 11th क्वेश्चन था, भाई मेरी क्लास में हर एक बच्चे का आंसर डिफरेंट आ रहा था। जब बाद में पूछा मतलब किसी का 90 किसी का पता नहीं क्या क्या आ रहा था, ठीक है। अब इसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन लगे थे कि थोड़े ट्रिकी हैं, मतलब अगर थोड़ा सोच रहे हैं तो हो जाएगा। तो मैंने क्या करा था, मेरे को जितने आ रहे थे पहले मैंने मैक्रो के कर लिए, मैं पहुंची इंडियन डेवलपमेंट। भाई आई लव्ड इट सो मच, मतलब आंसर ऐसे तुम दिमाग में चुटकियों में आ रहे थे, तो मतलब लिख सकते हो। तो आई थिंक ID वॉज प्रिटी ईजी और वेरी प्रिटी ईजी, ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं MCQ वगैरह में, मतलब यार सही था, ईजी था मेरे ओपिनियन में। ID तो बहुत ज़्यादा लाइक तुमसे डायरेक्ट पूछा है, वन चाइल्ड पॉलिसी क्या है, कम्यून सिस्टम क्या है, एंड जब गैट से पहले क्या आया, सॉरी उसके बाद क्या आया था एंड ऑल दैट। बहुत अगर तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है ना, मतलब मेन टॉपिक भी कह रहे तो तुम्हारा हो जाता ID, ठीक है। ID में हाँ, तो ID तो मेरा एकदम, फिर मैंने लाइन से कर दिया। फिर मेरे पास 40 to 30 मिनट्स बचे थे, तो मेरे जो क्वेश्चन ही मैक्रो के छोड़े थे मैं उस पर वापस आई एंड उसमें एक आध क्वेश्चन में मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही थी, बट मैंने पेपर छोड़ा नहीं, मैंने सारा अटैम्प्ट करा है। लास्ट के 5 मिनट से पहले हो गया था मेरा पेपर, मतलब ऐसा कुछ लेंदी था नहीं ज़्यादा, मतलब मेरा पहले ही हो गया था। बट मैंने 2-3 बार अपने MCQ वगैरह चेक कर दिए, मैंने सही लिखा है, मैंने ये करा वो करा है। और पेपर ऐसा सच मेरे ओपिनियन में लेंथी नहीं था, बढ़िया से हो गया एंड आई लव्ड माई सेट सो मच। आई एम रियली हैप्पी विद हाउ माई एग्जाम वेंट। थोड़ा मेरा इंग्लिश का ट्रॉमा हील हो गया है। कल जैसे मैं सोच रही थी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मैं ब्लैंक नहीं हुई, क्योंकि कल मेरे ऐसा लग रहा था मैंने पढ़ा है पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ एंड आई एम सेटिस्फाइड। नाउ मेरा अगला पेपर है रिटेल का, which is on 24th. I'm sure you have never heard of it. Retail is similar to business, 60 मार्क्स का पेपर होता है 2 घंटे का, तो मेरा जल्दी ही हो जाएगा पेपर। और उसका तो बिज़नेस है ही, तो बिज़नेस में मुझे 3 दिन नहीं मिला, बट आई विल स्टडी रिटेल बिजनेस साथ में, उसकी प्रिपरेशन आई विल शो यू गाइज। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप तुम्हारा पेपर अच्छा गया हो। लेट मी नो तुम्हारा पेपर कैसा गया एंड अब मैं चाहती हूँ कपड़े वगैरह चेंज करते, इट इज़ वेरी हॉट।